भगवान ने कहा मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तो ये मानने वाले नहीं। तो भगवान ने कहा देखो, कछु माखन को बल बढ़ो, आपका माखन चुरा चुरा कर मैंने खाया। कछु माखन को बल बढ़ो, तो गोपियां प्रसन्न हो गई कि हमारे माखन की ताकत से गिरिराज ने खाया। कछु गोपन करी सहाय, कुछ ग्वाल वालों ने मदद की, तो ग्वाले प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी हमारे को भी कह रहे, हमने डंडे लगाए, छड़ी लगाई, याली गिरिराज जी उठा लियो। और अंत में भगवान ने कह दिया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से गोवर्धन लियो उठाई। राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठाया है। इसलिए भगवान की जो शक्ति है ना, ठाकुर जी की जो कीर्ति यश को बढ़ाने वाली है, वो श्री किशोरी राधे रानी। बोल राधे रानी सरकार। पतंग होती है ना काका जी, पतंग कितनी भी ऊंची हो और उड़ाने वाली डोर इसके हाथ में होती है। ऐसे ठाकुर जी पतंग हैं, तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर। बस नाचे नटनी को अली नंद को डोर, बस नाचे नटनी को अली नंद को डोर। जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। राखोगे छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मुझे राखोगे छुपाए प्यारे, बताए मुझे राखोगे छुपाए। कहीं कहीं भाग न जाए मेरी, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर बन, नाचे नटनी को आली नंद को चोर बन, नाचे नटनी को आली नंद को चोर। हरि राधे जगत
श्याम रंग राधे बांधे संग प्यारी राधे। कहाँ जाएगी पतंग तेरे, कहाँ जाएगी पतंग तेरे, हाथ में डोर बंधे नंदनी को बाजी नंद को किशोर बंधे नंदनी को बाली नंद को किशोर। जगत नचायो तेरी मोहनी मनोहर राधे, जगत मोहनी मनोहर राधे, जगत नचायो तेरी मोहनी मनोहर राधे। नंदनी को बाली नंद को किशोर राधे, नंदनी को बाली नंद को कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठाई। 7 दिन और 7 रात्रि तक इंद्र ने बरसात की, ब्रज का कंकड़ भी गीला नहीं हुआ। मेघ बरस बरस करके थक गए, वापस लौट करके चले गए। बढ़िया धूप निकली तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को यथास्थान विराजमान किया और सब ब्रजवासियों ने पूजा की, परिक्रमा लगाई और लौटकर अपने अपने घर चले आए। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को उठाया, विश्राम नहीं किया। कितनी बार होती है? 8 बार अष्टयाम सेवा होती है ठाकुर जी की। हमारे वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। और यहाँ हमारे काका जी प्रभुलाल जी विराजमान हैं। चंद्र भी पहले में हूँ, कथा करके आया था उसी वर्ष। तो वही मंदिर के परिसर में ही निवास था। राजा के जमाने का मंदिर है। अष्टयाम भगवान की सेवा होती, 8 बार श्री चंद्र बिहारी जी महाराज की सेवा होती। बोले श्री चंद्र बिहारी जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरे लाला ने 7 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं, तो हिसाब जोड़ लीजिए 8 का। हमारे गिरधरपुरा वाले माट साहब बैठे, माट साहब 8 का गुणा करो 7 से। 8 और 7 कितने हुए? 56 हो गए ना। इसलिए भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। एक दिन का 8 भोग लगता है ना। अब 7 दिन तक ठाकुर ने नहीं पाया, तो यशोदा मैया ने 8 को 7 से गुणा करके 56 भोग तैयार किया और गिरिराज जी को 56 भोग लगाने की परंपरा हो गई। सबसे पहले गोवर्धन जी को 56 भोग लगा, उसके बाद वो परंपरा चल गई। अब सभी देवताओं को 56 भोग का कार्यक्रम होने लगा। गोवर्धन लीला क्या है? भक्ति को वर्धन करने वाली लीला का नाम ही गोवर्धन लीला है। एकमात्र ठाकुर जी का भरोसा, एकमात्र भगवान का भरोसा। इस भाव को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि देवी देव आराधते भूलो सब संसार, श्री वल्लभ नाम नौका बिन को न उतरो पार। भगवान के नाम का सहारा, ठाकुर जी का पूर्ण सहारा होगा तो ठाकुर जी जीव की रक्षा करते हैं। इंद्र ने कुछ भी भगवान का, ब्रजवासियों का कुछ बिगाड़ा नहीं। इंद्र को अपनी भूल का पता चला कि ये परब्रह्म परमात्मा है,
और मैंने भगवान के भक्तों को कष्ट देने के लिए बरसात की, इनको समाप्त करने का प्रयास किया। विलंब नहीं करना चाहिए। इंद्र सुरभि को माता को लेकर के और भगवान से क्षमा याचना मांगने के लिए आया। और कहाँ आया? श्री ठाकुर जी आनौर के पास। ब्रजमोहन भाई, आनौर तो देखिए ना, जहां पर आनौर के पास नहीं किया स्नान, परिक्रमा लगाने नहीं किया, क्या वृंदावन गया है ना, तो गोविंद कुंड में स्नान नहीं किया। कहाँ है बता, कौन सी जगह है? अब सुन ले, ध्यान से सबकी जाए जो मेरे साथ चलना। इधर देख मेरी तरफ, जब बताऊंगा ऐसा थोड़ी बताऊंगा। बहुत वो पता नहीं है, तेरे को तो इसलिए डांट रहा हूँ कि और को डांटूंगा तो बुरा लगेगा ना। किसको डांटूं? तेरा को डांट सकता हूँ यहाँ से, डांट भी सकता हूँ, ब्रजमोहन को मार भी सकता हूँ यहाँ से, जब भी वो बुरा नहीं मानेगा। पटेल साहब, गोपीलाल जी, हम जगदीपुरा से जब चलते हैं गोवर्धन से परिक्रमा उठाते हैं ना, तो सबसे पहले आता है आनौर। गांव का नाम है आनौर। क्यों पड़ा आनौर नाम? भगवान चार भुजा से प्रकट होकर के कहा और लाओ ब्रजवासियों भोग, तो गांव का नाम ही हो गया आनौर। और आने दो, वहां गोविंद कुंड है, परिवार जावे दर्शन करके आना। वो गोविंद संसार की दृष्टि से देखोगे तो गोविंद कुंड में जल दिखाई देगा, नहीं तो आज भी यदि भगवत दृष्टि प्राप्त हो जावे तो गोविंद का दूध भरा हुआ है। और ये घटना घट चुकी है। एक संत रहते थे वहां, उन संत के पास उनका मित्र मिलने के लिए आया, वो भी महात्मा था। 15-20 वर्ष की बात हो गई होगी। पटेल साहब राम प्रसाद जी तो न तो ब्रजवासी क्या मधुकरी लेने जाते हैं, न भोजन बनाते थे। तो महात्मा ने कहा कि गुरु भाई तू खाता क्या है? अरे तेरा शरीर कैसे चलता है? अरे कहा मैं तो इस गोविंद कुंड में से दूध पी लेता हूँ। अरे कहा गोविंद कुंड में तो पानी भरा हुआ है, इसमें दूध? उस जमाने में अकबर दर्शन करने के लिए आया, तो अकबर ने, दिल्ली का बादशाह था, राजा था, 1.5 लाख रुपए का इत्र लेकर आया था। अब वो इत्र की पेटी ला करके निधि वन में कहाँ रख दी? श्री हरिदास जी महाराज के पास। हरिदास जी महाराज के पास वो पेटी रखी, इत्र की पूरी पेटी थी, वो भरी हुई रख दी। और हरिदास जी महाराज ने तानसेन की प्रार्थना पर पद गाना प्रारंभ किया। अब वो पद गावे लीला के, और जब लीला के पद गावे तो वो जब होली का पद गा रहे थे तो ठाकुर जी पिचकारी मार रहे हैं, किशोरी जी गुलाल लगा रही हैं। तो इत्र की शीशी उठा करके, और जब किशोरी जी के हाथ से गुलाल छीन ली ठाकुर जी ने उस पद में, तो किशोरी जी के पास कुछ बचा नहीं, तो बाबा ने वो इत्र दानी उठा करके किशोरी जी को सौंप दी, और किशोरी जी ने वो पूरा इत्र एक साथ ही ठाकुर जी के ऊपर छिड़क दिया। अब बादशाह ने देखा तो बादशाह ने सोचा कि 1.5 लाख रुपए का इत्र बाबा ने जमीन में फेंक दिया, क्योंकि उसको तो लीला के दर्शन हो ही नहीं रहे थे, अधिकारी नहीं था। उसके मन में एक भाव आ गया। जैसे पद पूरा हुआ, राजा के मन में खिन्नता हो गई, तो श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि बादशाह, अब बिहारी जी के दर्शन का समय हो गया, आप जाओ और दर्शन करके आओ। और जैसे अकबर दर्शन करने के लिए आया, कहाँ? निधिवन से। अब निधिवन से बिहारी जी का मंदिर कितनी दूर है?
जो जो क्वालिटी का इत्र लेकर आया था ब्रजमोहन भाई, वो जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया उसी इत्र की खुशबू पूरे मंदिर में, और ठाकुर जी के बाघा पर ठाकुर जी के उस पोशाक पर इत्र की पूरी वो भीज रहे इत्र से ठाकुर जी। बादशाह समझ गया कि वहाँ ठाकुर जी थे, किशोरी जी थी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। भगवान वहीं पर उनके पद को सुन रहे थे और प्रत्यक्ष लीला भगवान वहाँ कर रहे थे। वापस आया, हरिदास जी महाराज के चरणों पर कह लिया, बाबा मेरी भूल को क्षमा करे, मैं जीव हूँ, मल्लेश हूँ, ठाकुर जी के दर्शन तो मुझे नहीं हुए, पर मेरी समझ में मेरी भूल आ चुकी है। मैंने सोचा आपने 1.5 लाख रुपए का इत्र जमीन पर फेंक दिया, और आपने जमीन पर नहीं फेंका, वो इत्र तो ठाकुर जी को प्राप्त हो गया। सेवा बतावें तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि सेवा करना चाहते हो? बोले हाँ। तो कहा सबसे बड़ी सेवा तो ये होगी, आज के बाद यहाँ मेरे पास मिलने मत आना, यहाँ मत आना लौट करके मेरे पास। चरण पकड़ लिए, नहीं बाबा कुछ तो सेवा बताओ, मैं ब्रज में सेवा करना चाहता हूँ। नहीं माना तो श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि बादशाह जाओ और केसी घाट में एक सीढ़ी का कोना टूट रहा है, उस कोने को ठीक करवा दो। बादशाह ने कहा कैसा महात्मा है, सेवा भी बताई तो एक कोना ठीक करने को कह रहा है, मैं तो घाट बंधवा देता। पर गया देखने के लिए, उन्होंने ऐसी कृपा करी, जैसे ही वो केसी घाट पर गया, मनलाल जी भाई साहब, दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। सोने और चांदी की देहरियां बनी हुई हैं और मरकत मणि हीरा पन्ना पुखराज के वहां पर जड़ाव जड़ रहे हैं। दिव्य घाट का दर्शन करके और बादशाह मूर्छित हो गया, वापिस आकर चरण पकड़ लिया। बोले सीढ़ी तो क्या, एक हीरा भी मैं पूरी संपत्ति को बेच दूं मेरी बादशाह को, तो भी इसमें एक हीरा नहीं जड़वा सकता। ये भी कलयुग की घटना है, दिव्य वृंदावन। जाओ, हमारे खंडार पास में पड़ते हैं। पटेल साहब से सुभाष जी खंडार तो गए होंगे, नहीं गए? खंडार के किला के राजा का नाम है अंगद सिंह। बनाकर नहीं कह रहा हूँ, रामचरण जी भक्तमाल में लिखा है। श्री नावादास जी महाराज ने अंगद सिंह जी का चरित्र लिखा है। रायसेन के इनके जो भतीजे थे वो रायसेन के राजा थे, रायसेन दरबार। किसी मल्लयुद्ध से युद्ध हुआ, मुसलमान मुगल से युद्ध हुआ और वो मारा गया, और श्री अंगद सिंह जी उनके सेनापति थे रायसेन दरबार के। तो इन्होंने तलवार से उस मुगल का सिर काट दिया, टोपी उतार दी। टोपी में कीमती रत्न नग लगे हुए थे, हीरा। तो एक व्यक्ति बड़ा कीमती हीरा था, वो हीरा निकाल लिया और उस हीरे को निकाल कर अपनी पगड़ी के पेच में बांध लिया। अंगद सिंह जी भक्त थे, ये हीरा तो बाकी लूट का सामान जो था तो राजा का होता है, सेनापति का नहीं होता। सेनापति तो युद्ध करता है। आप बैठ जाइए, वीडियो बन गए हो, वहां तक सुनो, बैठ जाइए, कथा सुनो आराम से, बैठ करके कथा सुनो। सेनापति जो हैं अंगद सिंह जी, उस हीरे की टोपी को राजा को समर्पित किया रायसेन को। तो चुगलखोर तो सब जगह होते हैं, चुगलखोरों की कमी थोड़ी है। उनके भतीजे साहब कि महाराज आपको जो हीरे दिए गए हैं, टोपी दी गई है, उनकी कोई कीमत नहीं। एक हीरा ऐसा है जिसकी बेकीमती, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो रख लिया। तो श्री रायसेन दरबार ने श्री अंगद सिंह जी को बुलाया। अब हमारे काका जी लगते हो तो पूछने का अधिकार नहीं है, पर मैं राजा हूं और आप मेरे सेनापति हो, तो राजा होने के नाते मैं आपसे पूछता हूं। गुप्त मार्ग से अंगद सिंह जी निकले और निकल करके जहाँ चतुर्भुजी का स्थान है, हमारे यहाँ दलालपुरा वाले नारायण पटेल बैठे, हर महीने जाते हैं चतुर्भुजी को। चतुर्भुजी महाराज के स्थान पर पहुंचे हैं, बनास वहां
त्रिवेणी संगम है, चंबल नदी है, त्रिवेणी संगम है, वहां पहुंचे और उनको राजा की सेना ने घेर लिया। चारों तरफ राजा के सैनिक आ गए। उन्होंने कहा कि अभी छोड़ेंगे नहीं, इस हीरे को लूट लेंगे। तो उन्होंने अपनी पगड़ी के पेट में से हीरा निकाला, यहीं से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ भगवान, द्वारिका से बैठे बैठे आप द्रौपदी के तीर को बढ़ा सकते हैं, तो क्या अंगद सिंह का हिम्मा किया और सहर्ष भगवान ने उस हीरे को अपने हाथ में स्वीकार कर लिया। भक्तमाल में लिखा है कि बनास चतुर्भुजी से जगन्नाथ भगवान की दूरी 2100 किलोमीटर है। 700 कोस की दूरी लिखी है भक्तमाल में, जितनी भी होगी मुझे पता नहीं। 2100 किलोमीटर से भगवान ने हीरा स्वीकार कर लिया और वो हीरा भगवान की दाढ़ी में जाकर के लगा दिया ठाकुर जी ने। उन लोगों ने तलाशी की और सबके सामने हीरा फेंका। उन्होंने सोचा नदी में फेंक दिया चंबल में, तो उन्हें छोड़कर चले गए। बोले चंबल में फेंक दिया हीरा, किसी के काम का नहीं। वहां से श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों को भेजा प्रसाद लेकर के और कहा, जाओ खंडार के किला में से मेरा भक्त अंगद सिंह को लेकर के जगन्नाथपुरी में आओ। वहां से पुजारी आए और जैसे उन पुजारियों ने सारी बात कही कि आपका हीरा भगवान की गाड़ी में जा लगा है और आप पधारे ठाकुर जी, जगन्नाथ जी आपको बुला रहे हैं। राजा प्रसन्न हो गया, प्रसन्नता बढ़ गई, मेरे भगवान ने मेरा हीरा स्वीकार कर लिया। उसी समय बेटे को खंडार की गद्दी पर बिठा करके और उन पुजारियों के साथ ही जगन्नाथपुरी चले गए और आजीवन जगन्नाथपुरी में जाकर गणेश सिंह जी ने भगवान जगन्नाथ का भजन किया। ये तो कलयुग की घटना है, ये कलयुग की घटना है। इसलिए गोविंद कुंड जो है ना, उस गोविंद कुंड में सुरभि माता ने भगवान का अभिषेक किया। उस दूध से वो गोविंद कुंड का निर्माण हुआ और इंद्र ने भगवान के चरणों में स्तुति की। भगवान ने कहा और बरसात करो। इंद्र ने बार बार क्षमा याचना की, नाक रिगड़ रिगड़ करके क्षमा मांगी और भगवान ने इंद्र को देव कहते हैं और उसका दमन करने के कारण भगवान का नाम हो गया। बोले देव दमन भगवान की। अब गोविंद कुंड में से रास्ता जा रहा है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ब्रह्मन जी, इसको तो छोड़ना भी नया कच्चा रास्ता जा रहा है गोविंद कुंड से और वो सीधा रास्ता मुखारबिंद पे निकल जाता है जतिपुरा पे। तो मुखार बिंद के और गोविंद कुंड के बीच में स्थान है, वहां बोर्ड लगा हुआ है, देखना। देवदमन भगवान का मंदिर बनाए आज में और गर्ग संहिता में लिखा है, मांगीलाल जी भाई साहब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि चारों दिशा में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ और दक्षिण में श्री रंगनाथ। इन चारों का दर्शन कर लें पर देवदमन भगवान का गिरिराज जी की परिक्रमा में दर्शन नहीं करें तो चारों धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। और चारों धाम जाना नहीं होवे और सुन लो हरिमोहन जी, चारों धाम कदाचित कोई नहीं जा सके चारों दिशाओं में दर्शन करने, और केवल देवदमन भगवान का दर्शन कर लें तो चारों धाम के दर्शन करने का फल केवल गिरिराज जी की तलेटी में देवदमन भगवान का दर्शन करने से जीव को प्राप्त हो जाता है। बोले देवदमन भगवान की। इसलिए विनम्र प्रार्थना है, अब की बार जावे ना तो देवदमन के दर्शन और गोविंद कुंड में स्नान करके जरूर आना मेरे ब्रजमन भाई। गोवर्धन जी की रही है तलेटी, गोवर्धन जी की गोवर्धन जी की। निज पद के कई अर्थ के संतों ने, पटेल साहब राम प्रसाद जी, एक चौपाई के कितने अर्थ होते हैं? निज पद के कई अर्थ किए महापुरुषों ने, विद्वानों ने। दीन जानते निज पद दीना,
निज पद क्या है? भगवान ने अपना वैकुंठ दे दिया। जाओ ताड़का, वैकुंठ में निवास करो। दीन जानते निज पद दीना, भगवान ने अपना पैर पूतना से कह दे, ताड़का से कह दिया, पद माने पैर, तू मेरे चरणों में जाकर के मेरे चरणों में निवास करो। पर संतों ने और अर्थ किया, दीन जानते निज पद दीना। ताटका ने कहा, भगवान आपने मेरे प्राण दे दिए, कोई बात नहीं, पर एक वरदान मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, कहो क्या अंतिम इच्छा है? आप मुझे अपना पद दे दो। तो भगवान ने कहा, कौन सा पद चाहिए? कहा, मुझे आपका जो अयोध्या का सिंहासन है ना, जो आप राजा बनो। सरपंच साहब, कौन कह रही? ताटका, आप अयोध्या के राजा बनोगे और उस अयोध्या के सिंहासन पर मैं 14 वर्ष तक उस सिंहासन पर बैठ करके मैं राज्य करना चाहती हूँ। ये तुलसी कृत में नहीं है कथा जो मैं कह रहा हूँ, मठ साहब भागवत में भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अद्भुत रामायण में नहीं है, अध्यात्म रामायण में नहीं है, मंत्रा मानस महाकाव्य में नहीं है, ये बात लिखी है रसामृत रामायण में। तो ताटका कहते हैं, मुझे आपका पद चाहिए। बोले कौन सा? बोले अयोध्या का। मैं 14 वर्षों तक आपके सिंहासन पर बैठ करके राज्य करना चाहता हूँ। भगवान ने मंजूर किया। उस पूतना के कपाल की हड्डी से भगवान की पादुका का निर्माण किया गया और वो पादुका विश्वामित्र जी ने अपनी झोली में रखी। और वही पादुका वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पादुका हेम भूषित है। हेम माने सोने से उसका श्रृंगार किया, षड्डी की पादुका का। और वशिष्ठ जी महाराज के पास रखी थी। और जब भरत जी महाराज चित्रकूट पधारे तो भरत जी ने विचार किया, वहीं से राजा बनाकर लाऊंगा। तो पादुका, छत्र, मुकुट, चमर, सिंहासन सब लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट गए। और जब 3 बार वहां पर मीटिंग हुई और भगवान ने अटल सत्य का निर्णय दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा लौट करके, तो भरत जी महाराज दुखी हो गए। और वही कामका नाथ की परिक्रमा में आप गए हो ना चित्रकूट, भरत रूप है, वहां पूरा अभिषेक का सामान, राज्य का सामान जो था, तिलक करने का, राजाभिषेक का, वो भरत जी ने सब कुछ उस कुआं में डाल दिया। जब राम जी नहीं जा रहे हैं, राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, तो इस सामग्री को अयोध्या ले जाकर क्या करूंगा? और राम रखना चाहते थे, भरत जी कुआं में डालना चाहते थे उस पावड़ी को भी, और वो रह गई। और भगवान ने वही पावड़ी भरत जी महाराज को दे दी। राम जी तो नंगे पैर गए थे, पावड़ी लेकर नहीं गए। रसामृत रामायण में लिखा है, वो पादुका जो ताड़का की हड्डी की पादुका थी, वही भगवान ने भरत जी को दे दी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। ओ प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। ओ साधर भरत शीश धरनी। सादर भरत शीश धरनी। ओ सादर भरत शीश धरनी। ओ सादर भरत शीश धरनी। ओ प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। ओ प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। वो पार्वती और 14 वर्षों तक भरत जी महाराज ने सिंहासन पर पादुका को रखा और वही ताटिका ने 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन किया। तो मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। मैं राम बनकर आया तो पहले ताटिका को मारा, आज मैं कृष्ण बनकर आया हूँ तो पूतना मौसी को मारना पड़ रहा है। और दोनों अवतार में सबसे पहले नारी की हत्या करना पड़ रहा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते हैं कि नहीं, और कारण है नेत्र बंद करने का। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया होगा कि हे भोले बाबा, मैंने तो सोचा था ब्रजवासी को माखन खिलावेंगे, दूध पिलावेंगे,
और यहाँ तो पूतना मौसी जहर पिलावे के ताई आ गई, और मेरी तो आदत नहीं है जहर पीवे की। आप आ जाओ और मेरे मुखार बिंद में बैठ जाओ जिब्बा पर, और पूतना मौसी के जहर का पान कर लो। इसलिए आंख बंद करके शिव जी महाराज का ध्यान किया होगा। कई कारण है। मिलिया और अपनी गोद में लेकर के छोटा बच्चा जैसे दूध पीता है, ऐसे अपना स्तन निकाल कर पूतना ने भगवान के मुंह में पधरा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नेत्र बंद करो, ये दृश्य दिल में उतारो। एक स्तन का भगवान पान कर रहे हैं और दूसरे स्तन को भगवान ने पकड़ रखा है, और भगवान पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी ने जहर पिया, फिर दूध पिया, और दूध पीते पीते ठाकुर जी प्राणों का पान करने लगे। उसको तकलीफ होने लगी, उसकी श्वास अवरुद्ध होने लगी। सो पूतना बोली कि शामुंच मुंचालमिति प्रभासनी निसपीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणो भुजो प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। पूतना कहने लगी, शामुंच मुंच, अरे लाला छोड़ दे। तो 6 दिन के कन्हैया बोल उठे। 6 दिन के कन्हैया क्या बोले? का मौसी जी मोको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो नहीं आवे। भगवान ने क्या कहा? मौसी जी मोको तो पकड़बो आवे, छोड़बो नहीं आवे। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। मौसी जी मोको तो पकड़बो आवे, छोड़बो नहीं आवे। तो पूतना डर गई, और बात भी सत्य है। ठाकुर जी की पकड़ ढीली नहीं है, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है। एक बार किसी को पकड़ ले भगवान तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। सद्गुरु और परम उसे धोखा नहीं देता, और संसार का कोई ठिकाना नहीं, कब पकड़ ले कब छोड़ दे। एक लड़के का विवाह होना था, तो मित्र से बोला कि आज तो ऐसा करना 5 बजे मेरी शादी में आना। मेरी गार्डन का नाम बता दिया। तो वो मित्र गुलदस्ता लेकर के उसको मित्र को बधाई देने के लिए गया, शादी की बधाई देने के लिए। तो जिस मैरिज गार्डन में लड़का बैठा था, वहां तो कुछ बाजा बज रहा था, न कोई भोजन की व्यवस्था थी, और न कोई मेहमान थे, और बैठा बैठा रो रहा था। तो मित्र ने जाकर पूछा कि ये कैसी शादी है भाई, न कोई गाना न कोई बजा। तू तो कह रहा था आज मेरी शादी होगी, कैसे बिगड़ गई? उसने कहा बात ऐसी है, जो लड़की मेरे से विवाह करती उसने किसी दूसरे से विवाह कर लिया। अरे का ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बात, कोई बात तो ही होगी। अरे का जो लड़की मेरे से शादी करती उसने कहा कि तू ये बता, मैं शादी तो करूंगी पर तेरे खाते में पैसे कितने हैं? वो क्या बोली, तेरे खाते में कितने पैसे हैं? उसने कहा मेरे खाते में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। इसलिए उसने दूसरे से विवाह कर लिया। कहा कि तू पागल है, तुझे कहना चाहिए ना कि मेरे खाते में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, पर मेरे काका जी हैं, संतान नहीं है, और उनके खाते में 50 लाख रुपए जमा हैं। तो
मान जाती। तो उस लड़का ने कहा यही तो गलती होगी। उसने पूछा कितने पैसे हैं कि मेरे खाते में तो कुछ नहीं है, पर काका जी के खाते में 50 लाख रुपए हैं। तो क्या बोली कि अब तो मैं काका जी से ही विवाह करूंगी, तेरे से नहीं करूंगी। ये संसार का प्रेम है, कब पकड़ ले कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। पर परमात्मा जिसे पकड़ लेता है, सदगुरु जैसे जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं, उसका कल्याण करके ही छोड़ता है। तो पूतना करे लाला मुझको छोड़ दे। तो भगवान ने कहा मौसी जी मुझको तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो नहीं आवे। पूतना भगवान को लेकर के जैसे खड़ी हुई, छलांग लगाने वाली थी, तब तक भगवान ने प्राणों का पान कर लिया। और पूतना जब जमीन पर गिरी तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना के गिरने से कि पट्टमानो तददहस त्रिगव्युत्यंत्र ध्रुमान चूरणयामास राज महादासी अद्भुतम। उस पूतना के गिरने से पत्तनपी तददह, माट साहब सुखदेव जी कह रहे हैं पत्तनपी तददह, पूतना के गिरने से षडकोश मध्यावर्ती वृक्षानाम चूर्णी चकार है। 6 कोस के वृक्ष उसके नीचे दब करके चटनी बट गए। अब 6 कोस यहाँ से शोपुर होगा, क्यों पटेल जी 18 किलोमीटर हो गया ना। 18 किलोमीटर का 6 कोस का नाम तो व्यास से लिख रहे हैं। अब कवि की माने तो जहाँ पहुंचे कवि, पप्पूलाल जी जहाँ पहुंचे कवि वहाँ नहीं पहुंचे रवि। कवि कह रहा है जहाँ जहाँ पूतना के अंग गिरे वहाँ उसके नगर बस गए। नाक गिरी वहाँ नागपुर बस गया, कान गिरे वहाँ कानपुर बस गया, हाथ गिरे वहाँ हाथरस बस गया, मुंड गिरी वहाँ मुरैना बस गया, पाम गिरे वहाँ पैगाम बस गया। ये तो कवि की बात है, पर 6 कोस का नाम तो व्यास जी ने लिखा। ये भागवत वेदांत है, ये नाच कूद का विषय नहीं है, ये झांकी दिखाने का विषय नहीं है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, आत्मरंजन का विषय है। वेदांत के द्वारा नहीं समझेंगे तो 6 कोस क्या है? आपके मेरे शरीर में भी 6 कोस है, गिन लेना हरिमोहन जी। आपके मेरे शरीर में भी 6 कोश हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, वेदांत कह रहा। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है मनमय कोश, तीसरा कोश है ज्ञानमय कोश, चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, और 5वां कोश है आनंदमय कोश, और 6ठा कोश है ब्रह्मानंदमय कोश। अब ये 6 कोस हैं, ये किलोमीटर वाले कोस नहीं है। 6 कोस कौन कौन से हैं? पहला कोस है अन्नमय कोस। हम केवल अन्न खाना जानते हैं, अन्न की शुद्धि नहीं होगी तब तक मन की शुद्धि नहीं होगी। पहली यात्रा साधक करेगा, अपनी जिह्वा पर काबू करेगा, स्वाद पर विजय प्राप्त करेगा, रसना को जीतेगा। झुकी रही है, झुकी रही है, तले की गोवर्धन झुकी रही है, तले की गोवर्धन झुकी रही है।
रही है, चले गोवर्धन झुकी रही है, गोवर्धन झुकी रही है, गोवर्धन झुकी रही है, चलेगी गोवर्धन झुकी रही है, चलेगी गोवर्धन झुकी रही है, चलेगी गोवर्धन झुकी रही है। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। सुनिए बलवन जी, गोविंद कुंडे, अरे गोविंद कुंडे में नहीं है, गोविंद कुंड में रही है, चलेगी गोवर्धन जी की है, चलेगी गोवर्धन झुकी रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रियतम हित चित की बात। श्री गिरधारी जुस कहिए, ओ गिरधारी जिस कहिए, ओ श्री गिरधारी जुस कहिए, ओ गिरधारी जिस कहिए, चलेगी गोवर्धन चलेगी गोवर्धन झुकी रही है। भागवत भगवती अब इसका नाम समाहित कर रखा है, ठाकुर जी को बिठा रखा है, उस जीव का नाम ही गोपी है। तो गो माने भक्ति रस का पान करने वाला जीव ही गोपी है। इसका पहले भगवान ने चीरहरण किया। तो चीरहरण लीला क्या है? जिन लोगों को विद्वानों के द्वारा कथा सुनने का समय नहीं, सद्गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की, ऐसे मनमुखी लोग भगवान के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। किसी स्नान करके नारी के कपड़े चुरा कर ले जाना, उठा कर ले जाना, भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, गोपी स्नान कर रही थी और ठाकुर जी ने वस्त्रों की चोरी क्यों की? क्योंकि गोपियां वस्त्रों को खोलकर किनारे पर रख देती थी और नग्न होकर स्नान करती थी। पटेल साहब शिषपाल जी, समाज सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो हम तो वही करते हैं जो बड़े लोग करते हैं। भाई बड़ा की परंपरा चली आई है, तो समाज में नग्न स्नान करने की परिपाटी चल जाती और आज
के युग में कोई नारी नदी में सरोवर में कपड़े उतार कर नगर स्नान करती और कोई मन चला पुरुष के कपड़े उठा कर ले जाता तो नारी के जीवन में संकट आ जाता। इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए भगवान ने वस्त्रों की चोरी की और उन गोपियों को समझाया कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तो समाज सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने वस्त्रों की चोरी करके बढ़िया काम किया। कुप्रथा जो ना जन्म लेती आगे बढ़ती परंपरा। एक परंपरा चली थी राजस्थान में कि वो बहू है ना सास को पानी की परांडी के नीचे बैठान के 3 द्वारा की देवर सभा को पड़ा। बहुत दिन की बात हो गई जब मेरी उम्र आप मानो काका जी 10-11-12 वर्ष की होगी जब की बात 15 वर्ष की होगी। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई वहां का बैठा होगा ना उसको बुरा लगेगा। तो उस बहन जी ने बहू ने सास को उस परांडी के नीचे बिठाल करके और उसको मारा। एक ही झाड़ू की ये सीधी बेहोश होगी। पूरे से डॉक्टर के पास लेकर आए। खातू ने पूरे से डॉक्टर एक नहीं पता नहीं मेरे को और पूरे से फेमस था पहले खातू ने सुई लगाने। पूरे से डॉक्टर के पास लेकर आए। उन्होंने बोतल लगाई। माता जी को बुखार नहीं, उसने बुखार ना भी बुखार भी नहीं निकली। बोतल लग रही थी, वो बहू रो रही थी। तो कुरैशी ने पूछा कि बुखार भी नहीं है, उल्टी नहीं है, जुकाम कुछ नहीं है, दस्त नहीं लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। माता जी बेहोश हो गई। वो रोती रोती क्या बोले बड़े मोहन भाई मैंने तो एक बार हो गया दो क्या ही पहले बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा 2 और दे लेती जो राम नाम सत्य। तो हम वही करते हैं जो बड़े लोग करते हैं। इसलिए भगवान ने कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए नगर स्नान की परंपरा को नष्ट करने के लिए समाज सुधार की दृष्टि से भगवान ने वस्त्रों की चोरी करके बढ़िया काम किया। दूसरे भाव में समझ लीजिए जल का देवता कौन है? वरुण। और हमारे शास्त्र कहते हैं नगर स्नान करने से वरुण देवता का अपराध बनता है। भगवान ने उन गोपियों के द्वारा वरुण देवता का अपराध बन रहा था, इसलिए वस्त्रों की चोरी करके उन गोपियों को शिक्षा दी आज के बाद नगर स्नान मत करना, वरुण देवता का अपराध बनता है। इसलिए शास्त्र की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वरुण देवता के अपराध से भगवान ने गोपियों को बचाया। तीसरा अर्थ कर दूं तो गोपी कौन है? आत्मा। अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण कर लिया और जब अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया तो श्री कृष्ण और गोपी का मिलन हो गया। इसी का नाम रासलीला है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रासलीला कहते हैं। भगवान ने बांसुरी बजाई और प्रमाणित करता हूं जब भगवान ने चीर हरण किया ना पटेल साहब राम प्रसाद जी खेड़ा वाले अभी कथा हुई थी इनके यहीं हुई कथा उतार जी के। मेरी तरफ देखो उधर मत देखो, उधर देखोगे ना इधर उधर तो फिर मैं कथा को शॉर्ट कर दूंगा काट काट रखूंगा।
गया है, भाई कैसे झुलस गया है, ओ कैसे झुलस गया है, वो कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा मुरली बजा के जो कर लिया किनारा, जो कर लिया किनारा, जो कर लिया किनारा, जो कर लिया अरे किनारा, जो कर लिया किनारा, किनारा, जो कर लिया किनारा, जो कर लिया किनारा, किनारा, जो कर लिया बोल रहा समझारी गोविंद गोपाला। भगवान ने बांसुरी बजा करके उन गोपियों को अपनी तरफ भगवान ने आमंत्रित किया। जिन जिन की कान में आवाज पहुंची वो रुकी नहीं, जिस स्थिति में थी, जिस परिस्थिति में थी, उसी अवस्था में भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वो तीन मोहे नहीं, जो रहे कौन से लोग। तीन व्यक्ति के ऊपर भगवान की बांसुरी का प्रभाव नहीं पड़ा। बांसुरी बजाए ना ठाकुर जी ने, वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग। कौन कौन? पटेल जी ध्यान से सुनो। शेष भगवान के कान में योग माया से भगवान ने आवाज बनी जानी, इसलिए सर्प के कान नहीं होते। सर्प तो हमारे काका जी में सांप निकला तो बुला कर लाते थे, कैसे मारे। काका जी गजानन जो भी सांप मारने में, ये पाठ हटाने में, किसी का पाठ हटाना हो ना तो कैसे पाठ को चढ़ाया जाएगा, दोनों आदमी नमस्कार पूरी पांगड़ी। आपने देखा है सर्प के कान होते हैं क्या? भाई सर्प के कान नहीं होते हैं, देखना गौर करके नहीं देखा हो तो गाड़ा को पकड़े ज्यादा भाई कहते पंडित तो पांडु जी जाना पड़ेगा। तो सर्प भी सुनता कैसे है, क्या वाली बात है ना। तो सर्प का एक नाम है चक्षु सर्वा। चक्षु कहते हैं आंख को। सर्प आंख से सुनने का काम भी करता है और देखने का काम भी करता है। अब शेष ही के कान में आवाज चल जाती और शेष ही वृंदावन के रासलीला में आ जाते तो सारे ब्रह्मांड का राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए भगवान ने उनके कान में आवाज बजाने। दूसरा कंस मथुरा में है, मथुरा में कंस है। कंस के कान में आवाज नहीं पहुंची। यदि कंस के कान में आवाज चली जाती और कंस रासलीला में आ जाता तो ठाकुर जी के आगे के लीला पर विराम का चिन्ह लग जाता। हो गया ना। तीसरा कौन है? तीसरे में आपकी मेरी गिनती आती है कि कामी क्रोधी लालची। ये कथा आज भी बांसुरी बज रही है, ठाकुर जी की लीला आज भी प्रकट हो रही है, पर तीन आदमी के ऊपर इस कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वो कौन कौन है? कि कामी क्रोधी लालची, भक्ति न होई भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण देखोई। भक्त की जाति नहीं होती, भक्त की बिरादरी नहीं होती, वो किसी भी जाति में भगवान का भक्त हो सकता है। तो काम में फंसा हुआ व्यक्ति कृष्ण सुना था सती
अभिमानी व्यक्ति मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरा जैसा तो मैं ही हूं गांव में, दूसरा थोड़ी है। तो अभिमानी व्यक्ति भी कथा नहीं सुन सकता। वो क्या कथा कहेगा, हमने जितना घी खाया है ना उतना तो उसने पानी भी नहीं पिया, क्या कथा सुनाएगा। अभिमानी व्यक्ति भी कथा सुनने नहीं आ सकता। कामी क्रोधी लालची जाऊंगा तो घर का काम बिगड़ जाएगा, बरसिन कौन लावेगा, कुट्टी कौन करेगा।